किया था और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगाए थे हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश की टॉपिक पर, जो कि एक बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी टॉपिक था, जो कि आप लोग को अब लग भी रहा होगा। सर कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप लोग क्वेश्चन लगा भी रहे होंगे, आ भी गया होगा सब आपको लगाने के लिए। उसमें एक टॉपिक और रह गया था क्या हमने बताया था, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश में 2 सेगमेंट तैयार किया था हमने आपके लिए इजी करने के लिए, क्या आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। पहला क्या था उसमें, पहला बताया था हमने, कोई भी कंपनी अगर सिंगल एसेट्स परचेज कर रही है तो क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे, या कोई कंपनी कोई रनिंग बिजनेस, सेकंड कोई क्या कर रही है, कंपनी रनिंग बिजनेस परचेज कर ले रही है किसी का, ठीक है, उसके एसेट्स भी आ रहे हैं, उसके लायबिलिटीज भी आ रहे हैं, एंड देन उसको परचेज कंसिडरेशन के रूप में शेयर्स जारी किया जा रहा है अदर देन कैश। तो आइए अब रनिंग बिजनेस परचेज किया जाता है, उसके बदले में अदर देन कैश का अगर टॉपिक हो जाए तो कैसे क्या काम करते हैं, आइए उसके बारे में बात करते हैं। कुछ इसके लिए भी क्या है, एक चार्ट हमने बनाया था जो कि आधा डिस्कस हो चुका था, ये वाला बचा था। आइए इस वाले को क्या करते हैं, एक बार इस वाले को फिर देख लेते हैं हम लोग, तो आपको काम आपका इजी हो जाएगा। देखिए इसके पहले ये बताया था हमने आपको, याद आ रहा आप लोगों को होगा कि इशू ऑफ शेयर एंड कैश में हमने बताया था 2 सेगमेंट था, ये फॉर सिंगल सेट्स के लिए परचेज करता हो या कोई रनिंग बिजनेस। ये सेट हमने सेट किया डायग्राम आपके, ताकि आपको काम इजी हो जाए, आसान हो जाए, आपको याद रहे और आप कंफ्यूज भी ना रहे। तो ये सेगमेंट हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हमने लगा लिए थे। अब आइए थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये देख लेते हैं सिस्टम, इसमें क्या होता है जब कंपनी कोई अगर क्या करती है, कोई किसी का कंपनी रनिंग बिजनेस परचेज करती है, यानी किसी का बिजनेस है, हम गए किसी बिजनेस में, उसका बिजनेस ही खरीद लिया हमने, कहा भाई कैसे आपकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या है एसेट्स, क्या लायबिलिटीज, सब मेरे हो जाएंगे आपके, हमने उसको परचेज कर लिया, ठीक है ना। आइए तो हम देखते हैं कि इसमें भी 2 केस था। व्हेन परचेज कंसिडरेशन, यानी जितने का हम परचेज कर रहे हैं, किसी का बिजनेस, किसी की दुकान, चली चलाई दुकान, रनिंग बिजनेस है, उसको हमने खरीद लिया, ठीक है, तो उसकी दुकान में बहुत सारे एसेट्स भी होगा और ऑफिस वर्क होंगे तो एसेट्स मशीनरी भी होंगे, कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, क्रेडिटर्स में पेमेंट करने बाकी होंगे, वो सब ले लिया हमने और लमसम कहते हैं इतना रुपए भी हम आपको देंगे, एसेट्स लायबिलिटीज दोनों हमारा, ठीक है, और पैसा भी हम आपको देंगे। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आपको देता है, क्या परेशान करता है, ये हम बताना चाहते हैं आपको। व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, कि अगर वो बिजनेस कितने का हम खरीद रहे हैं आपको क्वेश्चन में दिया हो तो क्या करेंगे, और कभी कभी परेशान करता है व्हेन परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस नहीं दी रहेगी कि वो बिजनेस आखिर हमने कितने का परचेज किया है, ये हमको नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो 2 केस में सामने आते हैं। आइए हम बात करते हैं इसमें पहले केसेस की अपनी। अगर परचेज कंसिडरेशन आपको क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, इज गिवन इन द क्वेश्चन, ऐसे केस में आप ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट कीजिए, जितना एसेट्स आप लाए हैं सारे एसेट्स को आप पकड़ के डेबिट कीजिए, इंडिविजुअली अलग अलग, प्लान मशीन अलग अलग डेबिट करिए। उसके बाद 2 ऑल लायबिलिटीज लिखिए, ठीक है, फिर 2 वेंडर लिखिए, ठीक। अच्छा अब ध्यान दीजिए, जो हमने लिखा है यहाँ पर गुडविल डेबिट किया और हमने कैपिटल डेबिट किया था, ध्यान सुनिएगा, एक क्वेश्चन में कोई एक ही आ पाएगा, या गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। कैसे आएगा इसके बारे में अभी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग, एसेट्स लिखा, उसकी और से लायबिलिटी जो आया था वो लिख लिया हम लोगों ने, और वेंडर पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस जो क्वेश्चन में दिया है, दिया रहेगा, वो भर देंगे यहाँ पर हम लोग। अब इसके बाद हम इसकी अकाउंट की बैलेंस की निकालेंगे, ठीक है। अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड में आता है तो वो गुडविल का होगा, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है तो वो क्या होगा, कैपिटल रिजर्व का होगा, ठीक है। अच्छा तो सर गुडविल क्या होगा और कैपिटल कैसे आता है, कैसे नहीं आता है, इसके बारे में अभी हम बताते हैं आपको। उसके बाद जो पैसा आपने वेंडर में भरा था परचेज प्राइस का, इस पैसे को हमें पेमेंट करना होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो हम वेंडर अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल कर लेंगे, अगर प्रीमियम जारी किया है तो इफ एनी तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डाल देंगे यहाँ पर। बस समझ में आ गई, इस तरह से टॉपिक हमारा कवर होता है। अब सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, ये गुडविल और ये कैपिटल रिजर्व वाला सिस्टम जो क्या था ये समझ नहीं आया हमको। चलिए आपको हम इसके बारे में भी क्या करते हैं समझाते हैं। सुनिए मेरी बात, सब बच्चे मेरे तरफ देखिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम ये कहना चाहते हैं, सपोज करिए कि आपको किसी की कोई भी आपको बिजनेस चलाया बिजनेस है, कोई शोरूम है, कोई दुकान बड़ी है, कोई बिजनेस है, आपको उसका पसंद आ गया।
आप वहां गए और जा करके आपने कहा भाई मुझे तो यहाँ पर इसे खरीदना है, भाई कोई आपको दिखा कोई अच्छा शोरूम बनारस में दिखा या कहीं भी आपको दिखा, आपको लगा हमें इसको परचेज करना था, ठीक है। आप उससे बोले कि भाई हम आपकी पूरी बिजनेस है, जो आपकी पूरी दुकान है, इसको हम पूरा सब एसेट सहित लाइबिलिटी से हमको खरीदना है, बताइए कितना दे दें आपको। उन्होंने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब वो 10 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप आएंगे, आप कहेंगे, आपने देखा कि भाई 10 लाख रुपए तो उन्होंने तय कर लिया कि 10 लाख रुपए में हम आपको सब ले जाइए, एसेट्स भी ले जाइए, लाइबिलिटी भी ले जाइए, दोनों उसने कह दिया। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यही पे कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, क्योंकि सुनने समझने में कुछ और लगता है, होता कुछ और है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे कि अब सपोज करिए वो बिजनेस आपने उसका शोरूम आपने सब बिजनेस जो उसका था आपने खरीद लिया, एक कोई रनिंग बिजनेस खरीद लिया आपने, उसमें जो एसेट्स थे, एसेट्स भी आ गए, 10 लाख रुपए उसका दाम आपने तय कर लिया है, एग्रीमेंट हो गया आपका। अब आप देखेंगे कि मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास उस कंपनी का बिजनेस का 12 लाख रुपए का एसेट्स, उसकी प्लांट मशीनरी और जो जो एसेट्स बिल्डिंग एसेट्स थी, हम एग्जांपल ले रहे हैं खाली, कि 12 लाख रुपए का एसेट्स मेरे सामने हमको मिल जाएगा पेमेंट करेंगे तो, ठीक है। उसके साथ साथ 4 लाख रुपए की लाइबिलिटी भी मिल जाएगी। लाइबिलिटी क्या होती है, विच वी हैव टू पे इन फ्यूचर, जो हमें पे करना था, उसके क्रेडिटर्स जो हमको पेमेंट करने पड़ जाएंगे अब, ठीक है। और हो सकता था उस ऑर्गेनाइजेशन की जो बिजली का बिल बाकी रहा हो उसको हमें पेमेंट करना पड़ जाएगा, और कोई लाइबिलिटीज बिजनेस की बाकी रह गई हो उससे हमें पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो व्हाट्सएवर जो भी लाइबिलिटीज थी, क्योंकि वो चला जाएगा, वो उसका लाइबिलिटीज भी हम ही को पेमेंट करना पड़ेगा। लाइबिलिटी मेरे सर पर ही आ गई है। एक बार बताओ कि सपोज करो कि 4 लाख की लाइबिलिटी आई है, ये भी हम ही पेमेंट करना पड़ेगा, तो 4 लाख रुपए का हमने लाइबिलिटी पेमेंट किया और 10 लाख रुपए उस दुकान उस बिजनेस के मालिक को दिया हमने, परचेस कंसिडरेशन के नाम पर हमने क्या किया है, 10 लाख उसको दिया था। एक बार बता दो, क्या मेरे जेब से कितने पैसे गए भाई? 10 लाख रुपए तो हमने उसको दिया, 14 लाख, और उसके बाद 4 लाख रुपए किसको दिया हमने, उनकी लाइबिलिटी, जो कि हमको पेमेंट करनी पड़ी, मेरे सर पर आ चुकी है, अब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है, दैट वी हैव टू पे, हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे जेब से कितना पेमेंट हुआ है, 14 लाख के मेरे पास क्या हो रहा है, पेमेंट करना पड़ रहा है। इसके अगेंस्ट उसके बदले में कितना एसेट्स प्रॉपर्टी मेरे पास आई है, 12 लाख की आई है। एक बार बताओ, 12 लाख के बदले में, यानी 12 लाख रुपए की वैल्यू का सामान आ रहा है या वैल्यू हमें एसेट्स मेरे पास आ रही है, और उसके बदले में हम 14 लाख पेमेंट कर रहे हैं। 2 लाख कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं? 2 लाख रुपए हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा पेमेंट करते हैं ना, क्यों ज्यादा पेमेंट करते हैं, हम उसको मना कर दें, भाई तुम अधिक मांग रहे हो, तुमको 10 लाख नहीं देंगे, तुमको 8 लाख देंगे हम, ऐसा ही मुझसे कर सकते थे, तो वो भी मना कर देगा, जाओ हम बिजनेस नहीं बेचेंगे अपना, आपको आप मत लीजिए, ठीक है ना। लेकिन हमको ज्यादा पसंद आ गया है, हमको चाहिए, तो हम क्या करते हैं, कुछ कभी कभी कोई चीज हमको जब पसंद आ जाती है तो कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे करके भी उसको हम खरीद लेते हैं, ताकि कोई और उसको ना खरीद ले, क्योंकि वो हमें ही चाहिए। तो 2 लाख रुपए में क्या किया है, एक्स्ट्रा दिया है, बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। जो एक्स्ट्रा हम पेमेंट करते हैं ना, यही क्या है, गुडविल है। हमारे AS10 में भी यही बताया गया हम लोगों को, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी, कि ओनली परचेज गुडविल कैन बी शोन इन द बैलेंस शीट ना। तो जो लोग पार्टनरशिप वैल्यूएशन करते थे वो अलग है, लेकिन ये क्या था, ये एक्चुअल में हो गया। जो 2 लाख रुपया हमने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, वही क्या है, हमारी बिकॉज ऑफ अवर देयर गुडविल। गुडविल के बदले में हमने उसको पेमेंट किया था, तो यही गुडविल क्या होगा, 2 लाख रुपए जाएगा। तो एसेट्स डेबिट होता है, गुडविल क्या किया, हमें डेबिट कर लिया है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं डिफरेंस जो आया उसको आप गुडविल से बंद करेंगे। लेकिन अगर बाय द वे इसका ठीक क्या हो जाए, अपोजिट, इसका ठीक उल्टा हो जाए, तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि 10 लाख रुपए पीछे दिया था हमने उसका, ठीक है, हमको 15 लाख का एसेट्स मिला और 3 लाख की लाइबिलिटी मिली, ठीक है। तो 10 लाख हमने उसको पेमेंट किया, 3 लाख की लाइबिलिटी कितना हो गया, लाइबिलिटी हमें देना पड़ेगा, 3 लाख हम ही पेमेंट करेंगे, लाइबिलिटी में सिर्फ आ चुकी है, तो 13 लाख का पेमेंट हुआ है, और 13 लाख का हमने पेमेंट किया है, और उसके बदले में हमें कितना मिल गया है, 15 लाख, यानी 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा एसेट्स मिल गया। यानी मेरा फायदा या नुकसान, फायदा हो गया, दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आ गया सर? इसका मतलब कि आप बोले कि फायदा हुआ तो कैपिटल रिजर्व में, तो जो 2 लाख जो तो नुकसान था क्या? नहीं, नुकसान। हाँ, गुडविल जो हम लोग शो कर रहे थे ना, वो गुडविल के हमने पेमेंट किया था, ठीक है। और गुडविल क्या होता है, एक तरीके से हमारा एक्स्ट्रा पेमेंट था, ठीक है ना। अब कभी भी उसको हम शो करते हैं, क्या उसको अगर कोई प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीन सब बेचेंगे, मिलेगा पैसा, गुडविल नहीं मिलेगा। वो मिलेगा जब उसको हम और मेंटेन किए रहेंगे, कोई उसका कदरदान हमें मिल जाएगा, क्या जो मेरी वैल्यू समझेगा वही ना पेमेंट करेगा, नॉर्मली सब तो पेमेंट करेंगे नहीं।
इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ, हमारा एक्स्ट्रा खर्च हुआ, दैट इज द गुडविल, और जो एक्स्ट्रा फायदा हो गया वो कैपिटल रिजर्व में हो गया। अब बात समझ में आई? हम क्या बोल रहे थे कि सारे एसेट्स को डेबिट करिए और जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है उसको क्रेडिट कर लीजिए, और पीसी को भी उसमें डाल दीजिए, क्रेडिट कर लीजिए। पीसी में कंपेयर किया था, उसके ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जो डिफरेंस आएगा, तो अगर डेबिट डिफरेंस आ रहा है तो गुडविल का होगा, इसका मतलब आपने क्या किया है, एक्स्ट्रा पेमेंट किया है, ठीक है, एक्स्ट्रा गया है। और अगर डिफरेंस नीचे आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब आपने क्या है, फायदा हो रहा है आपको, उस कैपिटल रिजर्व से बंद कर लीजिएगा। बात समझ में आती है? इसका मतलब बहुत सिस्टम्स, आसान सा था कॉन्सेप्ट, इसमें कोई बड़ी बात इसमें नहीं है कि कोई दिक्कत आपको आए। आइए तो इसके बाद फिर इसको हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या है कि ये कहता है। देखिए ये वाला भी हमने बताया था आपको, और से डेबिट करिए और टू लायबिलिटी करिए और टू वेंडर परचेज प्राइस से कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो डिफरेंस आता है वो गुडविल का होगा, डेबिट में आए तो, और क्रेडिट में आए तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व की होगी। सर क्या एक ही क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व और गुडविल एक ही एंट्री में दोनों आ सकता है? नहीं। या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा। उसके बाद जो भी आया ट्रांसफर कीजिए, और वेंडर के अमाउंट, परचेज कंसीडर अमाउंट क्या कर दीजिए इसको आप, वेंडर डेबिट टू से कैपिटल और टू प्रीमियम। और ये एंट्री करने के लिए आपको बताया था हमें, नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू आपको निकालने पड़ेंगे इस तरीके से, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 शेयर करके नंबर ऑफ शेयर निकाल के पेमेंट करना। हमारे क्लास में हर बार बताते हैं, अगर आप इस अमाउंट का, अगर वेंडर अमाउंट जो है उस पर निकाल देंगे परसेंटेज प्रीमियम का तो गलत हो जाएगा। आप डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा। हम बार बार आपको यह रिपीट कर टोक रहे हैं कि नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू निकाले बिना पेमेंट मत भरिएगा अमाउंट, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। अगर सेकेंड बात करें आपका हम, तो इसमें था व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब नहीं दिया है, पीसी दिया ही नहीं हमको, ठीक है। ऐसे केस में जानते हो क्या होता है, जब पीसी नहीं दिया होता है तो सारे एसेट्स को आप डेबिट करिए, सारा लायबिलिटीज को आप क्रेडिट करिए, ठीक है, और टू वेंडर भर दीजिए। ये वेंडर क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा, वेंडर क्या बन जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में न तो गुडविल आएगी और न ही कैपिटल रिजर्व आएगा, और इस वेंडर का आप पेमेंट कर दीजिए। अगर ऐड पाया तो उससे कैपिटल, अब प्रीमियम है तो यहाँ प्रीमियम भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये भी आप खत्म कर दीजिए काम। अब ध्यान दीजिए सर, थोड़ा सा एक बार इसको आप रिपीट और करा दीजिए कि ये जब पीसी न दिया होता है क्वेश्चन में तो हमें कैपिटल रिजर्व गुडविल नहीं आएगा, और जब पीसी दिया रहेगा तभी क्या आएगा। ये सब बात ध्यान देने वाली बातें हैं, ये सब ध्यान एग्जाम यही कंफ्यूज करता है कि बच्चा कंफ्यूज हो गया, आया नहीं आया बराबर हो गया। तो याद रहे जब भी क्या होगा ध्यान दीजिए मेरी बात को, फिर से सब बच्चे देखिए मेरी तरफ, अगर क्वेश्चन में पीसी दिया हुआ है ठीक है, तब क्या आ सकता है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व आएगा। अगर क्वेश्चन में पीसी नहीं दिया हुआ है सॉरी, तो ऐसे सिचुएशन में वेंडर हो जाएगा पीसी, जो डिफरेंस आएगा उसको वेंडर से बंद कर देंगे, वही पीसी का हमारा काम करेगा, और ऐसे केस में हमारा गुडविल क्रेडिट नहीं आएगा। इसका एग्जांपल सुन लीजिए। सपोज करिए किसी रनिंग बिजनेस को हमने परचेज किया, ठीक है, उसका अब उन्होंने कहा कि पीसी नहीं बताया, उन्होंने कहा कि आप ठीक है आप वैल्यूएशन कर लीजिए, जितना होता है उतना हमको आप दीजिए। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जितना पेमेंट बनेगा उतना ही देंगे, न कम देंगे न ज्यादा देंगे। अगर अधिक देते हैं तो गुडविल था, कम दे रहे कैपिटल रिजर्व था। इस केस में क्या है, न कम देंगे न ज्यादा देंगे, बराबर देना हमको। कैसे बराबर मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर नहीं आता। कैसे ध्यान सुनिए, हमको अगर 10 लाख रुपए का उसका एसेट्स मिल गया, एसेट्स डेबिट कर लिया, मिल गया हमको, और 2 लाख की लायबिलिटी मिल गई, तो हम वेंडर से बोलते हैं भैया हमने क्या किया है, 10 लाख रुपए क्या है आपका, तो हम एसेट्स मिल रहा है हमको, और 2 लाख की साथ साथ मेरे पास लायबिलिटी भी आ रही है, और ये लायबिलिटी भी हम ही को पेमेंट करनी पड़ जाएगी। तो क्या हम आपको 10 लाख दे देंगे तो 2 लाख रुपए आप तो देंगे नहीं, हम ही देना पड़ जाएगा। तो इसलिए रुकिए, हम क्या करेंगे, हम जो एसेट्स में जो आया था उसमें से लायबिलिटी के अमाउंट काट लेंगे, ठीक है। हम ये उनसे कहेंगे कि हम एक्स्ट्रा हम क्यों दें, ठीक है। हम ये कहेंगे 10 लाख का एसेट्स मिला था, ध्यान सुनिएगा, 2 लाख की लायबिलिटी आएगी, तो लायबिलिटी का अमाउंट हमको पेमेंट करना ही पड़ेगा ना, उसमें लेस कर लेंगे और कहेंगे भैया 8 लाख रुपए तुमको हम देंगे 8 लाख तुम हमसे ले लो और 2 लाख का तुम्हारा लायबिलिटी हम ही पेमेंट कर देंगे। तो मेरे जेब से क्या हुआ, मेरे जेब से क्या हुआ, 10 लाख रुपए गया, 8 लाख रुपए हमने उनको दिया और 2 लाख लायबिलिटी दिया, और एसेट्स कितना आया, एसेट्स भी हमारा 10 लाख का ही आया,
और मेरे जेब से पेमेंट भी 8 + 2 10 लाख का ही हुआ, यानी कि जितना एसेट्स आया उतना ही हमने क्या किया, पेमेंट ना कम किया न ज्यादा किया। इसका मतलब ऐसे केस में न तो गुडविल आएगी और न ही कैपिटल रिजर्व आएगा। फिर रिपीट करें अपनी बात को हम, जब क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन, परचेज प्राइस दिया रहेगा, ठीक है, तभी क्या आएगा, तभी आपका डिफरेंस गुडविल कैपिटल का आएगा, कैपिटल रिजर्व का आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन अगर नहीं दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे केस में आपका बैलेंसिंग फिगर वेंडर से बंद हो जाएगी और गुडविल कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही आसान था। हम समझते हैं कि यह आपका, अगर इस तरह ध्यान सुने होंगे आप, तो आपका 3 नंबर तो आपका पक्का हो गया, इसमें कोई भी शक नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली में। और रही बात प्रैक्टिस की, इससे रिगार्डिंग भी क्वेश्चन अभी लगाएंगे और चलिए क्वेश्चन भी देखेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन घर जाके भी पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जब भी करिए कंटिन्यू करिए, ठीक है ना? आप लोग करते क्या है, पढ़ते कम है और टाइम टेबल ज्यादा बनाते हैं, ये करेंगे, इतना पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करना है, इसने पढ़ना है ना, तो आप टाइम टेबल बनाने में पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं, पूरा टाइम आपका टाइम टेबल बनाने में निकल जाता है, आप पढ़ते नहीं है, ठीक है? लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत लोग कहते हैं बेटा टाइम टेबल बना के पढ़ो अब, ठीक है ना, कि बिना टेबल बना पढ़ोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो आपका दिमाग घूम गया, टाइम टेबल बनाओ। अब आप दिन भर लगे टाइम टेबल बनाने के लिए, अगर रियलिटी देखी जाए, जिस हिसाब से आप जितना बनाते हैं उतना पढ़ नहीं पाते हैं। तो हमारा ये कहना है, सबसे पहले आप पढ़ना शुरू करिए, एकदम बस सोच लीजिए कि दिन में अगर 3 घंटे 4 घंटे जो भी आपको पढ़ना है, हम नहीं कहते 24 आवर पढ़ो, दिन रात पढ़ो आप ना, हमें अगर 4 घंटे भी आप बना लीजिए, अगर कि हमको 4 घंटे पढ़ने हैं तो 4 घंटे हमको डेली पढ़ने, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको 4 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद जो काम करना है तो पहले आप पढ़ना शुरू करिए। जो आप पढ़ना शुरू करेंगे और आप फ्लो में आ गए, ठीक है, तो अपने आप यही फ्लो आपका टाइम टेबल बन जाएगा, आपकी डेली रूटीन बन जाएगी। तो बिना पढ़े आप कोई काम नहीं करेंगे। और जहां बच्चा 4 घंटा डेली पढ़ लिया, 3 घंटा डेली पढ़ लिया, क्लासेस कर लिया, फिर उसको टॉप करने से, अच्छे मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है? इसलिए आप पढ़ना शुरू करिए और पढ़िए, कंटिन्यूटी पढ़िए, कंटिन्यू बनाए रखिए, कभी गैप मत करिए कि आज निकल कर लेंगे, परसों, सारा काम साइड करिए, ठीक है? लेकिन पहले पढ़िए, पढ़ाई के बाद अदर काम हो। लेकिन नहीं, आप तो क्या करते हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, व्हाट्सएप आपके हाथ में है, आप सोचते हैं थोड़ा सा जितना मैसेज आया चेक कर लें, थोड़ा सा हम क्या कर लें, व्हाट्सएप कर लें, थोड़ा फेसबुक भी चला लें, कमेंट कर लें, ये आप करते हैं, ठीक है? और उसके बाद बड़ा फेमस हुआ है, थोड़ा पबजी भी खेल लें, इसमें हम लोग थोड़ा पूल खेल लें हम लोग, तो टाइम चला गया। आपको लगता है थोड़ा सा बस 1 ओवर खेल लेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट खेल लेंगे, उसके बाद पढ़ लेंगे। आपको लगता है ना कि 10 मिनट खेल लेंगे, पबजी भी पढ़ लेंगे, नहीं बेटा, ये पबजी के चक्कर में सारे बच्चे रिजल्ट अपना खराब कर रहे हैं। सब बच्चे ध्यान सुन लीजिए, अगर आपके मोबाइल में अगर इस टाइप का कुछ गेम्स है तो आप 2-3 महीने के लिए इसको क्या कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। जब अगर ये रहेगा तो आपका मन करेगा 10 मिनट खेल लें, 5 मिनट खेल लें, बट आप 10 मिनट जब खेलने चलोगे ना, आपका घंटा 2 घंटा कब निकल जाएगा आपको समझ नहीं आएगा और टाइम खींच जाएगा, और यही आपका रूटीन बिगाड़ेगा। तो उसको हटा दीजिए और सोच लीजिए 2-3 महीना सिर्फ पढ़ना है और उसके बाद फिर तो सब कुछ जो चाहे आप कर सकते हैं, आपको फायदा हो चुका है, ठीक है? तो आप क्वांटिटी बनाइए, पढ़ना शुरू करिए एकदम डेली बेसिस पर कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है बस, और बाकी चीज़ों पर, अन्य जगहों पर ध्यान मत दिखाइए। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। चलो।